हेलो चिल्ड्रन। पिछले सेशन में हमने अलेक्जेंडर पोप की जीवनी के बारे में पढ़ा था। अब हम उनकी एक पोएम है, लंबी पोएम फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, उसका एक अंश पढ़ेंगे। और ये एसे ऑन मैन कई भागों में डिवाइडेड है, तो उसका जो एपिसल नंबर 2 है उसमें से हम कुल मिलाकर 18 लाइन्स हमको पढ़नी है। पहले इसकी टेक्स्ट दी है मैंने, आप टेक्स्ट को पढ़ लें। टेक्स्ट के बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। हर लाइन में क्या वर्ड, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया है तो वो उसका मीनिंग दे रखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे लाइन 1 में वर्ड है प्रिज्यूम, उसका इंग्लिश मीनिंग और फिर उसका हिंदी मीनिंग। उसी लाइन में वर्ड है स्कैन, ऐसे करके आप कुछ वर्ड्स हैं उनको आप देख लेंगे। अब हम एक्चुअल पोएम के एनालिसिस पे आते हैं। ओवरव्यू। द ऑथर ऑफ द पोएम इज अलेक्जेंडर पोप। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1734। The type is, it's a poem. Genre. Genre is a specific type of music, film और writing. विशेष प्रकार का संगीत या फिल्म या लेखन। और ये पोएम फिलॉसफी या रिलीजन के अंडर आती है, दर्शन शास्त्र या धर्म। पर्सपेक्टिव एंड नरेटर। An essay on man is written mostly in the second person, addressed to thou, thou यानी कि you, from the perspective of a somewhat loftier version of Pope. He uses an elevated style. ध्यान रहे, वो एक तरीके से जो महाकाव्य लिखने के तरीका है वही तरीका वो अपनी राइटिंग में अपनाते थे। इस पोएम में भी उन्होंने यही किया है। सो ही यूजेस एन एलिवेटेड स्टाइल, उच्च तरीके से लिख रहे हैं वो, एंड प्रेजेंट्स आइडियाज़ इन द ट्रेडिशन of a great philosopher and teacher. An essay on man is written in the present tense. About the title, an essay on man is written to consider the nature of humanity and to justify God's ways towards humankind. यानी कि इंसान की प्रवृत्ति के बारे में इस पोएम में बात की गई है और इंसानों के लिए गॉड के कार्यों का एक तरीके से जस्टिफिकेशन, यानी कि समझाया जा रहा है कि गॉड अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इंट्रोडक्शन। An essay on man was published in 1734 and contained very deep and well thought out philosophical ideas. It is said that these ideas were partially influenced by his friend Henry St. John Bolingbroke, who Pope addresses in the first line of Epistle 1 when he says, "Awake, my Saint John." That is Pope the First, World Biography the First. The purpose of the poem is to address the role of humans as part of the great chain of being. यानी कि ये जो प्रकृति है ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। हर चीज़ प्रकृति में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें इंसानों का जो रोल है, जो स्थान है, उसको दर्शाया गया है। In other words, it speaks of man as just one small part of an unfathomably complex universe. यानी कि हमारी जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है और उसमें इंसान उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। Pope urges us to learn from what is around us, what we can observe ourselves in nature, and to not pry into God's business or question His ways. पोप हमको ये समझा रहे हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसको समझो, प्रकृति को पढ़ो, उसका अध्ययन करो और गॉड के तरीक़ों पर सवाल उठाने की हमारे को, इंसानों को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
For everything that happens, both good and bad, happens for a reason. जो भी कुछ होता है उसका हर एक बात का कोई कारण है, वजह है. कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, संदर्भ क्या है पोएम का. Neoclassicism and influences. Alexander Pope was a leading writer of the neoclassical movement. The label was applied retrospectively to a group of writers whose works spanned a period of about 140 years, from 1660 to 1798, the publication date of British author William Wordsworth's lyrical ballads, which ushered in the age of Romanticism. Now, neoclassical ये जो टर्म है, ये उन लोगों के लिए अप्लाई की गई है, ग्रुप ऑफ राइटर्स के लिए, जो 1660 से लेके 1798 तक के बीच में जो आए, और इसका इस दौर का की समाप्ति तब हुई जब 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स नाम की उनकी पोएम्स का एक संकलन छापा या पब्लिश किया, और उसके पब्लिकेशन के साथ साथ युग बदला और एज ऑफ रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई. न्यू क्लासिकल राइटर्स वर्क एग्जिबिटेड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. In particular, these writers respected and imitated classical writers, particularly the ancient Greeks and Romans. न्यू का मतलब ही कॉपी होता है, तो इस युग के जो राइटर्स थे वो पुराने ज़माने के ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के लिखने के तरीक़ों को कॉपी करते थे. ऑफ कोर्स सम्मानजनक तरीके से, लेकिन कॉपी करते थे. Other British neoclassical writers included John Milton, जिनकी डेट्स हैं 1608 to 74, John Dryden 1631 to 1700, and Samuel Johnson 1709 to 1784. An essay on man reflects the influence of two poet philosophers, one classical and the other a fellow neoclassicist. The poem was strongly influenced by Lucretius, जिनकी डेट से 99 to 55 BC. Lucretius कौन थे? An ancient Roman writer and poet who, like Pope, used verse to argue points of view about man's relationship to the universe. यानी कि पोप ने ल्यूक्रेशियस की तरह ही इंसान का ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है उसको बताने की कोशिश की है. ल्यूक्रेशियस रोट ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स. उनकी पोएम का नाम तो ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स है. अ लॉन्ग पोएम दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द यूनिवर्स. ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स इनकॉर्पोरेट्स एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी. यानी कि उस पोएम में तो एंशिएंट पुरानी रोमन माइथोलॉजी, पौराणिक कथाएँ ली गई हैं, लेकिन एसे ऑन मैन में इट कन्वेज पोप्स 18th century Christian worldview. Nonetheless, there are similarities between the two works. पोप ने तो अपने युग की बात करी थी, अपने धर्म की बात करी थी, लेकिन दोनों पोइम्स में बहुत समानताएं हैं. फॉर एग्जाम्पल, ल्यूक्रेशियस राइट्स अबाउट द मेज ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का जंजाल जिसको कहते हैं. मीज़ यानी कि भूल भुलैया जिससे निकलना मुश्किल है. एंड पोप रेफर्स टू द यूनिवर्स एज अ माइटी मीज़. पोप भी यूनिवर्स को माइटी मीज़ यानी कि एक बहुत विशाल भूल भुलैया है. लाइक पोप, Lucretius structures his poem in sections, each one discussing a specific topic. An essay on man is also influenced by John Milton, the author of Paradise Lost, which was published in 1667. This epic poem of more than 10,000 lines, हम
पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं, रिलेट्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड्स एक्सपल्शन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। बिब्लिकल यानी कि बाइबल में से ली गई, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति, एक्सपल्शन यानी कि बाहर उनको निष्कासित कर दिया गया था। अ पैराडाइज वे ईविल डज नॉट एग्जिस्ट। When the Bible's first humans, Adam and Eve, are punished by God for their disobedience, they are forced to leave the Garden of Eden. Now, बाइबल की कहानी के अनुसार गॉड ने धरती पर एक स्पेशल स्थान बनाया था जिसका नाम था गार्डन ऑफ ईडन। इस गार्डन में उन्होंने एक पुरुष एडम और एक महिला ईव हवा को जन्म दिया और उनको वहाँ रहने के लिए अनुमति दी। बस गॉड ने, ये एक तरीके से स्वर्ग के समान ही जगह थी। गॉड ने केवल एक शर्त रखी थी कि इन दोनों को किसी एक विशेष पेड़ के फल को खाना अलाउड नहीं था। लेकिन वहाँ पर शैतान आ गया, जिसको हम इंग्लिश में डेविल कहते हैं, और डेविल को गॉड से बदला लेना था। पुरानी रंजिश थी दोनों में, पुरानी दुश्मनी थी, और डेविल जानता था कि वो गॉड को सीधे तरीके से तो हरा नहीं सकेंगे। उसने कोशिश करी थी युद्ध में, लेकिन युद्ध में गॉड ने उसको पूरी तरीके से पराजित कर दिया था और नरक में भेज दिया था। तो डेविल ने सांप का भेष बदल कर वो गार्डन ऑफ ईडन में आया और उसने एडम एंड ईव को उकसाया और उनको कन्विंस किया कि इस फल को खाने से कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों मान गए, उन्होंने वो फल खाया और इस तरीके से मानव प्रजाति का पहला पाप हुआ, क्योंकि उन्होंने गॉड की बात को नहीं माना था। गॉड की हिदायत को, गॉड की शर्त को उन्होंने तोड़ दिया था। इस कहानी के को लेकर जॉन मिल्टन ने पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, लॉस्ट यानी कि जो खो गया, उसकी कहानी उन्होंने इस पोएम में लिखी है। पैराडाइज लॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिश्चियन आइडिया दैट ब्रेकिंग गॉड्स लॉ एज एडम एंड ईव डू लीड्स टू सफरिंग। Following God's laws can lead to the restoration of paradise or a world with no evil. Milton says in Paradise Lost that he wrote the work to justify the ways of God to man. And Pope says in an essay on man that he wrote it to vindicate the ways of God to man. दोनों का मकसद सेम था। Justify and vindicate are synonyms. दोनों शब्द जस्टिफाई एंड विंडिकेट, उनका समान अर्थ है। दे आर सिनोनिम्स। एन एसे ऑन मैन ऑल्सो ड्रॉज ऑन थीम्स फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, ऑल्दो द ऑथर्स समटाइम्स हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन आर्ग्यूज दैट ह्यूमैनिटी कैन ओवरकम गॉड्स डिज़ाइन थ्रू फेथ एंड गुड एक्ट्स। Pope, however, writes that everything is predestined or determined in advance by God, and that man cannot fight God's will. मिल्टन का ये मानना था कि इंसान गॉड के डिज़ाइन को, अगर उसके अंदर विश्वास है और अच्छे कर्म करके, वो गॉड के डिज़ाइन को बदल भी सकता है। लेकिन पोप का ये मानना है कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और हम गॉड की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हेनरी सेंट जॉन फर्स्ट विस्काउंट बोलेनब्रोक, ये वो व्यक्ति हैं जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से, जिनके प्रभाव की वजह से ही एन एसे ऑन मैन लिखी गई। पोप एड्रेसेस एन एसे ऑन मैन टू ब्रिटिश पॉलिटिशियन Honorable Saint John Lord Bolingbroke. Many ideas in Pope's An Essay on Man are conceived during discussions between Pope and Bolingbroke. They discussed their ideas about mortality and the relationship between God's laws and the laws of nature. The summary of the poem. The first portion of Essay on Man, called The Design,
is written in prose and serves as an introduction to the piece. The speaker addresses the essay to his friend Henry St. John, Lord Bolingbroke, who has written on similar subjects. The speaker explains the purpose of the essay to write about man in the abstract, his nature and his state. यानी कि इस पोइम का मकसद ये था कि पोप चाहते थे कि वो इंसान के बारे में लिखें, उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी परिस्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी स्टेट. He believes it is necessary to know something thoroughly before criticizing it. यानी कि किसी भी चीज़ की आलोचना करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए जब तक हम उस बात के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं ले लें. The speaker claims that human nature can be reduced to a few points of argument. He has tried to avoid extreme opinions in the piece, striking a moderate stance. यानी कि वो किसी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव किसी एक तरफ नहीं है. वो बीच का रास्ता अपनाकर इंसान की स्थिति को परिभाषित कर रहे हैं. The speaker explains that he has written the essay in verse for two reasons. First, the speaker believes that verse is easier than prose for the reader to understand and remember. Second, he contends, means he argues, that it is easier to be concise in verse. The speaker also says that this essay is merely a basic map of humanity. He alludes to the fact that his health may prevent him from writing further. Epistle 2, यानी कि जो हमारी जो 18 लाइनें हैं वो एपिसल 2 से ली गई हैं. और एपिसल का मीनिंग अभी समझाती हूँ आपको. The subtitle of the second epistle is of the nature and state of man with respect to himself as an individual, and treats on the relationship between the individual and God's greater design. यानी कि गॉड में और व्यक्ति में क्या संबंध है उसके बारे में इस सेकंड एपिसल में बताया गया है. और एपिसल का मतलब है अ पोएम or other literary work in the form of a letter or series of letters. यानी कि एक पत्र, एक पोएम जो कि पत्र के फॉर्म में लिखी जाती है. इसका सेक्शन 1, लाइन 1 to 52. Section 1 argues that man should not pry into God's affairs but rather study himself, especially his nature, powers, limits and frailties. यानी कि इंसान को गॉड के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए बल्कि खुद को समझना चाहिए. खुद का स्वभाव क्या है, खुद में क्या शक्तियाँ हैं, खुद में क्या खामियाँ हैं, लिमिटेशंस हैं और खुद में क्या कमज़ोरियाँ हैं. The argument of Epistle 2, Pope states its topic. यानी कि इसका जो टॉपिक है वो दिया जाता है. इसको याद कर लें बच्चों, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Of the nature and state of man with respect to himself as an individual. Its stanzas will cover the following ideas. Man's business is to study himself, not God. ये एपिसल 2 में क्या क्या विषय लिए गए हैं. Humans are governed by two principles, self-love and reason. Both are necessary. They have their uses. Nature mixes virtue and vice, is odious and humans deceive themselves about it. Passions and imperfections lead to general good. The speaker admonishes, यानी कि scolds, डांटना, फटकारना, people to know themselves. Humans cannot presume to question God or nature. Rather, they should study themselves, including their weaknesses. The proper study of mankind is man. पूरी मानव जाति को समझने के लिए अगर इंसान खुद को, एक को समझ ले तो पूरी मानव जाति उसको समझ में आ जाएगी.
The speaker claims that humanity is at once too knowledgeable and too weak. यानी कि एक तरफ तो ज्ञान बहुत है लेकिन कमज़ोरियाँ भी उतनी ही हैं. Epistle 2 is broken up into 6 smaller sections, each of which has a specific focus. Epistle 2 आगे 6 भागों में विभाजित किया गया है. हर सेक्शन का अपना एक विषय है. The first section explains that man must not look to God for answers to the great questions of life, for he will never find the answers. As was explained in the first epistle, man is capable of truly knowing anything about the things that are higher than he is. Man is incapable, यानी कि वो सक्षम नहीं है. On the great chain of being, यानी कि उसमें इतना ज्ञान ही नहीं है इंसान में कि वो अपनी स्थिति को पूरी तरीके से समझ सके. For this reason, the way to achieve the greatest knowledge possible is to study man. The greatest thing we have the ability to comprehend. Pope emphasizes the complexity of man in an effort to show that understanding of anything greater than that would simply be too much for any person to fully comprehend. He explains this complexity with lines such as, created half to rise and half to fall, great Lord of things yet a prey to all, sole judge of truth in endless error hurled, the glory, jest and riddle of the world. These lines say that we are created for two purposes, to live and die. We are the most intellectual creatures on earth, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं हम. And while we have control over most things, we are still set up to die in some way by the end. We are a great gift of God to the earth with enormous capabilities, yet in the end we really amount to nothing. Pope describes this contrast between our intellectual capabilities and our inevitable fate as a riddle of the world. The first section of Epistle 2 closes by saying that man is to go out and study what is around him. He is to study science to understand all that he can about his existence and the universe in which he lives. But to fully achieve this knowledge, he must rid himself of all vices that may slow down this process. यानी कि इंसान बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन उन सब को पाने से पहले उसको अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा. Analysis. The surface meaning of the poem concerns an exploration about what defines humanity. यानी कि मानव जाति को की परिभाषा क्या है. Pope uses the rhyme scheme of alternating lines to explore the idea that humans are a work in progress. यानी कि हम अभी भी विकास कर ही रहे हैं, हमारा विकास हो ही रहा है. इन बिटवीन द हेवन्स एंड हेल, स्वर्ग और नरक के बीच में हम एक तरीके से लटके हुए हैं. द स्पीकर ऑल्टरनेट्स एंड वैसलेट्स. वैसलेट करना यानी कि इधर से उधर, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, वो जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ होती थी, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, उस तरीके से. बिटवीन द आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स बीइंग समवेयर इन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटनेस एंड फेलियर. हम महान भी हैं और पूरी तरीके से हम हारे हुए भी हैं. द स्पीकर सपोर्ट्स दिस आइडिया विद सजेस्टिंग दैट in order to know who or what human beings are, one should study human behavior. The proper study of mankind is man. Throughout the poem, the speaker posits human beings in between extremes. Posits यानी कि places, उनको रखा जाता है, उनके द्वारा, पोइट के द्वारा रखा गया है. डार्कली वाइज और रूडली ग्रेट, यानी कि हम समझदार भी हैं लेकिन साथ ही साथ हम में ना समझ भी हैं. इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट, ही हैंग्स इन बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट.
The defining aspect of humanity, according to the speaker, is the riddle of the world. हम अभी भी एक सवाल हैं दुनिया के लिए. The symbolic meaning of the poem is that human beings are a mass of contradictory behaviors and identities. Contradictory यानी कि हमारे अंदर विरोधाभास है. हम विपरीत चीज़ों का मिश्रण है. Human beings can represent both ignorance and reason. हमारे अंदर अज्ञान भी है और समझ भी है. In who they are and what they do. The actions of human beings reveal that it is difficult to determine who they are. The speaker denies an original essence to human beings imparted by God. Presume not God to scan, but rather by the actions of human beings. यानी कि गॉड को समझने के लिए हमें अपने खुद के कार्यों को, कर्मों को समझना चाहिए. The tone of the poem is analytic and reflective, but its deeper sense of meaning is belied by its nursery rhyme scheme. The theme of the poem is that human actions can define human beings. The poet's overall intent is to explain the nature of human beings with a mood of pensive thought. यानी कि पोइट ये कोशिश कर रहा है, उनकी मंशा ये है कि हमको हमारा स्वभाव समझाएं. As with most poetry, what one thinks of the poem is dependent on if they believe that human beings can define their own identity, if it is imparted within them by other elements. Themes. पहली है God who is good exists. The started purpose of the poem is to vindicate the ways of God to man. The stated. As such, the speaker means to answer the often asked question, if God exists, why is there evil in the world? सवाल ये उठता है कि अगर गॉड हैं तो दुनिया में इतना पाप क्यों है? This is similar to Milton's claim in Paradise Lost that he will justify the ways of God to man. A central theme of the poem is that the universe has an order to it. ब्रह्मांड में एक नियम है, एक कायदा है, which is created by God. As part of the order, all God's creatures are put on earth for a purpose. और उस कायदे के वजह के लिए गॉड ने हर चीज़ को धरती पर एक उद्देश्य से बनाया है या भेजा है. Man may not always be able to see the order because only God truly understands it. हमेशा इंसान इस कायदे को, इस नियम को समझना गॉड इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा. Whatever is right. पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ दुनिया में है वो सही है. One of the main themes of the poem is the philosophy called Leibnizian optimism, that this is the best of all possible worlds. इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. गॉड बीइंग ओमनीपोटेंट, यानी कि गॉड तो विद्यमान है, हर चीज़ कण कण में विद्यमान है. एंड बेनेवोलेंट, गॉड बहुत जेनरस हैं, बहुत उदार हैं. क्रिएटेड द वर्ल्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड दैट एनी सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉज दस अनअवॉइडेबल. यानी कि गॉड ने तो अपनी समझ से बेस्ट चीज़ बनाई, और अगर हमारे लिए पीड़ा है, अगर हमारे को पीड़ा का सामना करना है तो वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि हम उससे बच नहीं सकते. इन एपिसोड 2 द स्पीकर अर्जेस हिज रीडर नॉट टू प्रिज्यूम टू सेकेंड गेस गॉड. यानी कि स्पीकर हम रीडर से कह रहे हैं कि हमको गॉड को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो है उसको मान लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए. बट टू स्टडी मैनकाइंड इंस्टेड, बल्कि हमें खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए. दिस मीन्स मैन शुड ओनली क्वेश्चन what is in his control. The form of the poem. The text is both easy
is both an essay, a short piece of non-fiction, usually looking at the subject from a personal point of view, and a poem. यानी कि एक मिश्रण है, ऐसे भी है, निबंध भी है और एक कविता भी है. The essay is a form first perfected by Michel Montaigne, who used it to emphasize that the writings were attempts to express thoughts and personal experiences. Pope does not pretend to at authority, but rather expresses what he thinks may still have been considering at the time of the writing. Meter and rhyme. The poem is written in heroic couplets, that is, pairs of lines that rhyme at the end, written in iambic pentameter. यानी कि दो दो पंक्तियों के दोहे हैं और हर दोहे के जो आखिरी शब्द हैं उनकी एक ही ध्वनि है, उनकी आवाज़ें सेम है, जैसे मोर एंड शोर या mood and good. In iambic pentameter, each line is made up of 10 syllables and 5 feet. A foot is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. यानी कि एक हल्का और दूसरा गहरे जोर देकर बोला हुआ, डा डम डा डम डा डम, इस तरीके से. Iambic pentameter is one of the most common forms of poetry. Pope is considered a master of it, though it was also frequently employed by Chaucer, Robert Browning, and Shakespeare in his sonnets. Audience. Pope addresses his poem to Henry St. John Bolingbroke, with whom he had discussed the philosophical ideas expressed in the poem. However, prior to addressing the poem to Bolingbroke, he considered other likely readers. Pope most likely did not mean an essay as an address to Bolingbroke specifically, but rather he meant it to be a teaching tool for people in general. उन्होंने ये जो पोएम है ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखी थी, वो इंसानों को, लोगों को एक तरीके से कुछ सिखाना, कुछ पढ़ाना चाह रहे थे. और वो था, विषय था कि गॉड के वेज को, गॉड के तरीक़ों को इंसानों को कैसे समझाया जाए. This assumption is showed up by Pope's statement in the section called the Design, that he chose to write the work in couplets to make the lessons in the text easier for the reader to absorb and retain. Pope saw himself as a teacher, spooning out his lessons in manageable bites. Neoclassical poetry, the art that hides art. The philosophy in an essay on man is not strikingly original. कोई बहुत नई बात नहीं कर रहे पोप. Epistle 1 looks at man's place in the universe. Epistle 2 concerns the concept of individuality. पहले भाग में वो ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है, और दूसरे भाग में हम इंडिविजुअली यानी कि एक व्यक्ति की संरचना क्या है. Underlying Pope's conclusions and advice is a strong religious faith. God is at the center of his philosophy, which extols virtue. यानी कि वो कहते हैं कि God बीच में है और हमको virtue यानी कि अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए. These ideas are typical of the neoclassical movement. The major neoclassical writers besides Pope included British authors John Milton, John Dryden, Samuel Johnson, along with Anglo-Irish writer Jonathan Swift. Their work showed a strong respect for and desire to imitate classical writers, especially those of ancient Greece and Rome. They looked to humankind as the main source of inspiration and stressed the importance of respecting one's place in the order of the universe. यानी कि हमारे को अपना सम्मान करना चाहिए. Literary critic M.H. Abrams quotes the Roman poet Horace in describing neoclassical poetry as art that hides art, यानी कि कला जो कला को छुपाता है.
That is, the poems follow a restrictive pattern, yet make their points with what Abrahams calls seeming freedom and triumphant ease. Yeah. Thus, Pope's achievement in Essay on Man was not the originality of his thought, but his ability to express new classic ideas and ideals in flowing, memorable language. और इसी के साथ ये पोएम फ्रॉम एन एसे ऑन मैन का अवलोकन हमने करा है, अध्ययन हमने कर लिया है। इस पूरे आलेख में अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप उसका मीनिंग देख लें और डिक्शनरी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, और उनके मीनिंग को नोट कर लें। थैंक यू।